अमूमन 90% केसेज में सर्जरी की ज़रूरत डिस्क वाले केस में नहीं होती है, क्योंकि या तो ये बहुत छोटी डिस्क होती है या फिर ये धीरे धीरे करके अपने आप ही रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी और मेडिसिन लेनी होती है। ऐसे कौन से केस हैं जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? तो केस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो पेशेंट को, जैसे कि डिस्क का जो फ्रेगमेंट है वो नस के नीचे फंस गया हो। ऐसे केसेस जैसे कि सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क, मतलब डिस्क का फ्रेगमेंट होता है वो टूट के बिल्कुल अपनी मेन डिस्क से अलग हो जाता है। जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं कि डिस्क का एक टुकड़ा टूट के ऊपर की तरफ माइग्रेट हो गया है, जिसको हम सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बोलते हैं। या फिर बहुत लार्ज डिस्क होती है, जैसे कि इसमें देखेंगे तो पूरी कंप्लीट हाफ डिस्क जो है पूरी की पूरी बाहर बल्ज होके आ गई है। ऐसे केसेस में इसके एब्जॉर्ब होने के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और केसेस कैसे जिसमें कि सुन्नपन आने लगे, पेशेंट को पैरों में कमजोरी महसूस होने लगे, ऐसे केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि अगर किस केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत है और किस केस को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए अपने को स्पाइन सर्जन से परामर्श लेना चाहिए। थैंक यू।